हेलो एवरीवन, दिस इज़ उमर शब्बीर। इस वीलॉग में हम आज देखेंगे एक एशियन मॉडल की स्टोरी। किम योश जो कि चाइनीज़ पर्सन थे, इनके साथ एक बहुत ही बुरा इंसिडेंट पेश आया। मैं इनकी पहले की और बाद की पिक्चर यहाँ पर लगा रहा हूँ जो कि आप देख सकते हैं। ये बंदा, इसके साथ इंसिडेंट ये पेश आया कि ये एक जगह पर कहीं पे मौजूद था, तो इसकी फ्रेंड की कॉल आती है जिस जो कि इसकी बहुत अच्छी दोस्त थी, और कहा जाता है कि ये बहुत जल्दी शादी करने वाले थे और एक रिलेशनशिप में थे, इनिशियल रिलेशनशिप में। तो उनकी कॉल आती है कि मैं एक जगह पर, मेरे रूम में आग लग गई है और मैं जो है यहाँ पर फंसी हुई हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि ये वहीं पे थे, कुछ लोग कहते हैं कि ये दूर थे। बहरहाल एनीवे, आग लगी तो ये वहाँ पर पहुँचे और इन्होंने अपनी दोस्त को बचाने के लिए ये उस रूम में चले गए और बाय एनी मीन्स उन्होंने अपनी दोस्त को कवर किया और कवर करके इन्होंने उनको बाहर निकाला। अब या ये वहाँ से बाहर खुद निकल नहीं सके, या इन्होंने अपनी दोस्त को कवर किया और ख़ुद को अच्छे से कवर नहीं किया, और इस वजह से इनकी स्किन जो है वो जल गई। इसमें हार्ट ब्रेकिंग बात यह है कि ये इन्होंने अपनी दोस्त को तो बचा लिया, लेकिन ये बेचारे खुद जल गए। और ये आम इंसान भी नहीं थे, यानी नॉर्मल पर्सन भी नहीं थे, ये बहुत ही खूबसूरत मॉडल थे, बहुत ही खूबसूरत बंदा था और दुनिया के खूबसूरत तरीन लोगों में से एक बंदा, अगर इसको कंसीडर मैं करूँ तो गलत नहीं होगा। इसके पहले की जो पिक्चर है उससे हम देख सकते हैं। बट यहाँ पर इससे भी ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग बात ये थी कि इसकी वो दोस्त जिसकी वजह से ये बेचारा जल गया, इसकी वो दोस्त जिसकी वजह से इसने अपनी खूबसूरती की कुर्बानी दी, उसने इसको छोड़ते वक्त एक सेकंड भी नहीं लगाया। जी हाँ, जब उसने देखा कि मैं तो बिल्कुल ठीक रिकवर होकर बाहर निकल आई हूँ और ये बंदा जल गया और मैं एक जले हुए बंदे के साथ सारी ज़िंदगी गुजार नहीं सकती, तो वो इसको छोड़ के चली गई। अब ये मेरी नज़र में हमारे यंगस्टर्स के लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि अगर आप किसी भी ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, किसी भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, तो आप दोबारा रीथिंक करें अपनी लाइफ को। बिकॉज हम जो बहुत बड़ी मिस्टेक यंगस्टर्स आजकल करते हैं वो ये है कि हम समझते हैं कि शायद हमें कोई इंसान नहीं मिलेगा, इसलिए हम ऐसे लोगों के पीछे बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ख़वातीन बुरी होती हैं, लेकिन ख़वातीन की नेचर के बारे में बता रहा हूँ कि अगर तो आप सक्सेसफुल हैं तो आप के पीछे बहुत सारे लोग आएंगे। अगर आप सक्सेसफुल नहीं है तो आपके घर वाले भी आपका साथ देना छोड़ देंगे एक टाइम के बाद। और एक चीज़ जो हमारे यंगस्टर्स आजकल नहीं समझते वो ये है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में आधी ख़वातीन और आधे मर्द जो है ना वो बनाए हैं। तो यंगस्टर्स जो हैं वो अपने कैरियर को छोड़कर इन चीज़ों के पीछे पड़े रहते हैं, और जब इन चीज़ों के पीछे पड़े रहते हैं तो वो अपने कैरियर के ऊपर कंप्रोमाइज़ करते हैं, वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते, कुछ भी कर नहीं पाते। इससे नुकसान क्या होता है कि वो एंड पे जिस भी इंसान के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, इनिशियली जिस रिलेशनशिप के लिए कोशिश कर रहे होते हैं बिफोर मैरिज, ना तो वो उसमें सक्सेसफुल हो पाते हैं, ना ही वो अपने करियर में सक्सेसफुल हो पाते हैं। एट द एंड वो डिप्रेशन के साथ लड़ते हैं। तो अभी किम योश की जो स्टोरी है उससे भी हमें देखने को मिलता है, और ऑल दो ये बंदा बहुत ही अच्छे इंसानी जज्बे के साथ आया, इसका दिल बहुत प्योर था, उसने अपनी दोस्त को बचाया और खुद को जला लिया, अपने ऊपर कंप्रोमाइज़ किया। डेफिनेटली अब अगर देखा जाए तो किम योश ना बिजनेस कर सकता है, उसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और जॉब पर उसको कभी कोई रखेगा नहीं। इस चीज़ को देखते हुए उसकी दोस्त उसको छोड़ के चली गई। आजकल बहुत सारे यंगस्टर्स के साथ ऐसा होता है, वो इसी वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं कि जिस इंसान के लिए वो इतनी कोशिश कर रहे होते हैं वो उसको एट द एंड देखता है कि ये सक्सेसफुल नहीं है, उसको छोड़कर चला जाता है। बट इसमें वो कसूर उस बंदे का नहीं होता, बिकॉज आपने जब अपना कैरियर डेवलपमेंट करेंगे तो जिस बंदे के लिए आप कोशिश कर रहे हैं ऐसे 10 बंदे आपके पीछे होंगे। बट जब आप अपने कैरियर पे कंप्रोमाइज़ करेंगे तो 10 में से एक बंदा भी आपके साथ नई ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार होगा। ये एक्सपीरियंसेस के साथ चीज़ें आती हैं, और कुछ लोग जो हैं इन चीज़ों को अपनी आधी से ज़्यादा, बल्कि बहुत ज़्यादा ज़िंदगी गुजरने के बाद इन चीज़ों को समझते हैं। तो जो यंगस्टर्स हैं, जो मैं मेरा उनके लिए स्पेशल मैसेज है
कि प्लीज़ आप अपने करियर पर फोकस करें। अल्लाह ताला ने आधी औरतें और आधे मर्द बनाए हैं, आपको कोई ना कोई लाजमी मिलने वाला है। कुछ लोग कहते हैं हमें बहुत अच्छा चाहिए तो अपना कैरियर बहुत अच्छा बनाओ, बिकॉज आपका कैरियर अच्छा होगा तो आपको भी बेस्ट ऑप्शंस मिलेंगी सोसाइटी में, जिस तरह का आप चाहते हैं। अपनी अच्छे अखलाक के साथ, अपनी अच्छी सोच के साथ, अपने अच्छे ख्यालात के साथ, अपने प्योर दिल के साथ साथ अपना कैरियर को भी अच्छा बनाएं। जब आपका कैरियर अच्छा होगा तो डेफिनेटली आपको अपनी ज़िंदगी में बेहतर पार्टनर, अपनी ज़िंदगी में बेहतर इंसान मिलेगा। बहुत कम, दुनिया में 2-4% खवातीन ऐसी होती हैं जो हर हालत में कंप्रोमाइज़ कर लेती हैं, वरना यूजुअली जो खवातीन होती हैं वो यही कहती हैं कि भाई हमें अगर बेस्ट मिल रहा है तो हम उसको देखेंगे, हमें ये इन रिलेशनशिप से कोई लेना देना नहीं है। तो वो 2-4% जो प्रिंसेस होती हैं वो सबको नहीं मिलती। तो इसलिए अपना टाइम वेस्ट मत करें ऐसे रिलेशनशिप पे। किम यूज की स्टोरी को इसके साथ रिलेट करके बताने का मतलब ये था कि ये बंदा आज अपनी जले हुए जिस्म से शायद इतने डिप्रेशन में नहीं है, ये आज अपने उस बॉडी से इतना डिप्रेशन में नहीं है जितना इस चीज़ से डिप्रेशन में है कि भाई एक बंदा जिसके लिए मैंने अपना जिस्म जला लिया, जिसकी वजह से मैंने खुद को इस हालत में लेके आया हूँ, आज वो बंदा मुझे छोड़कर चला गया है। तो अगर आप यंगस्टर्स हैं तो प्लीज़ मेरी इस बात को लाजमी फॉलो करें, अपने करियर पे फोकस करें। जिस तरह का आप बंदा चाहेंगे वैसे इंसान आपकी ज़िंदगी में आपको मिलेगा, अगर आप अपने करियर को वैसा बनाएंगे कि जैसा जिस क्राइटेरिया के मुताबिक आप एक इंसान को अपनी लाइफ में चाहते हैं। और बहुत हमारी विशेज़ होती हैं, एक पढ़ी लिखी खातून हो, खूबसूरत हो, अच्छे बैकग्राउंड से हो, वो मेरे साथ लोयल होकर चले, ये सारी चीज़ें अच्छे करियर के साथ रिलेटेड हैं। अगर आपके अंदर ये कोई भी एक खामी आ गई है तो आपको छोड़ने पर वो बंदा एक सेकंड भी नहीं लगाएगा। यही स्टोरी है किम जोश की। और जब इसके बाद डिप्रेशन आता है तो उसका शायद बहुत जल्दी कोई सोल्यूशन नहीं मिलता और लोग बहुत अरसा उनको लगता है रिकवर करने में। और जैसे अगर स्टोरी किम जोश वाली हो तो बहुत बहुत दफ़ा ऑप्शंस भी नहीं होती हैं। तो अगर आप यंगस्टर हैं तो प्लीज़ इस मेरी बात को लाजमी समझें, और अगर आप यंगस्टर नहीं हैं, आपकी एज ज़्यादा है और आप इन एक्सपीरियंसेस से गुजर चुके हैं, तो अपने दोस्त भाई, अपने बच्चों के साथ ये वीडियो लाजमी शेयर करें। ज़रूर उनको ये मैसेज दें कि वो प्लीज़ अपने करियर पर फोकस करें ताकि वो अपनी बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। कुछ हालात, कुछ चीज़ें, कुछ मामला जो हैं वो डिज़ास्टर्स होते हैं नेचुरली। कुछ चीज़ें, बल्कि ज़्यादा चीज़ें वो होती हैं जो कि हम खुद अपने लिए क्रिएट करते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे से अच्छा बनाएं और ख़ुद को दूसरों के साथ लॉयल रखें, बट दूसरों से ये एक्सपेक्ट ना करें कि आपके हालात जैसे भी होंगे अगला बंदा आपके साथ सरवाइव करेगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।